नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। क्या दक्षिण मुखी मकान ले सकता हूं? यह प्रश्न बार बार आ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ले। केवल कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए, अर्थात यह विशालकाय जो समस्या है दक्षिण मुखी के लिए, इससे अगर आप बच गए, अर्थात कुछ 5 से 6 गलतियां आपने नहीं किया, तो दक्षिण मुखी मकान आपको सफलता का अंबार लगा देगा, धन का अंबार लगा देगा, कई फैक्ट्रियों के मालिक बना सकता है। ध्यान से समझे कि सबसे पहली क्या सावधानी रखना है। दक्षिण मुखी मकान अगर आप बनाना चाहते हैं और प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वह प्लॉट कटा बढ़ा नहीं हो, आरा तिरछा नहीं हो, आगे छोटा बड़ा नहीं हो, अर्थात शेरमुख गौमुख भी नहीं हो। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोई रोड आकर के हिट नहीं करे, अर्थात ये समझिए कि टी पॉइंट पर नहीं हो, अर्थात इसका प्रत्येक कोना समकोण हो। जैसे अगर वर्गाकार लेते हैं बहुत अच्छा है, आयताकार लेते हैं बहुत अच्छा है। पहली सावधानी आपको दक्षिण मुखी मकान के लिए रखना होगा। दूसरी सावधानी, अगर दक्षिण मुखी मकान आप ले रहे हैं तो प्लॉट का जो है सो ढाल को आपको देखना आवश्यक है। ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ हो या पश्चिम से पूरब की तरफ हो, यह आपको रखना ही रखना है। तीसरी सावधानी है कि वह किस भौगोलिक स्थिति में है, कैसा वातावरण में है, कहाँ पे है। कहीं मंदिर के छाया तो नहीं पड़ रहा है, कहीं श्मशान के पास तो नहीं है, कहीं कब्रिस्तान के पास तो नहीं है, कहीं सरकारी ज़मीन दक्षिण में पूरा खुला हुआ है और वहाँ पर आप ले रहे हैं। यह आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दक्षिण मुखी मकान में अरबपति बनना है। आपको कष्ट समस्या या दक्षिण मुखी मकान में आपको जीवन में समस्या का ही सामना नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना है। और पांचवी जो है, दक्षिण मुखी का प्लॉट जब भी ले रहे हैं तो दक्षिण के तरफ आपका कोई खाई नहीं हो, किसी प्रकार का तालाब नहीं हो, किसी प्रकार का नाला नहीं हो, किसी प्रकार का आरा तिरछा जमीन नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप प्लॉट ले लिए तो अब उसके बाद आता है फिर खंड दो में कि आपको जो मुख्य द्वार बनाना है वह आपको वास्तु के पद के हिसाब से बनाना है, कहीं भी इधर उधर नहीं करना है। क्योंकि दक्षिण मुखी मकान पूरा यम के क्षेत्र में है, यम उनके देवता हैं, मृत्यु उनके देवता हैं। जरा सा गलती होंगे तो अकारण आपकी दुर्घटना और कई जो है आपको परिणाम भोगने पड़ेंगे। समस्याएं कई परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी कई परिणाम भोगने पड़ेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा कई परिणाम भोगने पड़ेंगे। बुरे परिणाम, समस्या ही समस्या का परिणाम। तो ये आप रखिए कि आपको मुख्य द्वार सही पद में बनाना है। सही पद में जानने के लिए हमारे कम से कम 10 वीडियो है कि कैसे आप निकाल सकते हैं सही पद क्या है। अगर आपने पूरा दक्षिण मुखी मकान पर 200 वीडियो लगातार हमने बनाया है, केवल यह भ्रम हटाने के लिए, यह संदेह हटाने के लिए कि दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है। बिल्कुल आप नहीं डरें। उसके बाद हम आते हैं कि दरवाज़ा के सामने कोई खंभा नहीं हो, द्वार बैठ जिसको कहते हैं, कोई भी जो है सो बहुत बड़ा विशाल झाड़ नहीं हो आपके सामने, दरवाज़ा के सामने कोई किसी के मकान का कोण नहीं आ रहा हो, ये आपको ध्यान रखना है। दरवाजा उसके बाद अगर आप बना लिए सही पद में, कौन कहता है कि दक्षिण मुखी मकान आपका फलदायक नहीं होगा, अच्छा परिणाम नहीं देगा। दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ ही शुभ होगा, यह गारंटी है। अब उसके बाद आते हैं कि जब आप द्वार भी सही बना लिए, अब अंदर का कंस्ट्रक्शन के लिए खंड 3 में आते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला कि दक्षिण मुखी मकान में किसी प्रकार का कोई खुला स्थान नहीं रखना है, खिड़की नहीं रखना है, दरवाजा के सिवा किसी प्रकार का कोई एक सुराग भी नहीं रखना है दक्षिण मुखी मकान में।
बनाने लगे तो मोटा अन्य तरह का जो पीछे बनाएंगे वह मोटा दीवार हो। अगर 4 इंची का दीवार चल रहा है, थोड़ी सी खर्च बढ़ा दें, 10 इंची का कर दें, चलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा दक्षिण मुखी मकान। उसके बाद आते हैं कि जब आपने बिल्कुल पैक कर दिया, अगर संयोग बस बाउंड्री भी आपका बना हुआ है थोड़ा सा, तो आप बाउंड्री को भी हाइट में रखें और मोटा रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब उसके बाद आता है कि खंड 4 में कि यहाँ का कलर, रंग रोगन कैसा करना है जो कि आपको बिल्कुल गलत इफेक्ट नहीं दे। यहाँ कलर करने के लिए ध्यान रखना है कि नीला ब्लैक कलर छोड़ करके आप जो है रेड फैमिलियर से कोई भी कलर कर दें, ऑरेंज कर लें, पिंक कर दें, रेड कर लें, बहुत अच्छा मैरून कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कोई डरने की बात नहीं है। अगर एक ही कलर पूरा मकान में करना चाहते हैं तो वह है आपका ऑफ वाइट, बिल्कुल बेहिदक, किसी प्रकार किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ वाइट पूरे मकान को करवा दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आता है कि जो सामने खुला जगह है, ग्रीन बेल्ट है, सरकारी ज़मीन है, वो ऊबड़ खाबड़ नहीं हो। आप रोड से उतरे तो बिल्कुल ब्लॉक लगा हो, रेड कलर का, पीले कलर का, व्हाइट कलर का, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 कलर का ले लें। बचना है आपको ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से, तो आप ये कर लेते हैं तो कौन कहता है कि दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलदायक नहीं होगा, होगा ही होगा। अब हम आते हैं अंदर के कंस्ट्रक्शन में, खंड 6 में। खंड 6 में हम क्या देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपको देने के लिए कि आपके खंड 6 में दक्षिण में बहुत कम खुला स्थान खोलना है, छोड़ना है, और आपको उत्तर और पूर्व में जितना आप खुला स्थान छोड़ेंगे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आप डरे नहीं, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद आता है कि जब आप सावधानी रख रहे हैं तो ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं करें। आप टॉयलेट प्रॉपर, हमारी इस संबंध में कई वीडियो हैं, जा कर के देख लें। अगर आपको बनाना है थोड़ा समय देना पड़ेगा, हम आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाए हैं और आप जा कर के देख करके अपना शुभ ही शुभ कर सकते हैं। तो टॉयलेट इत्यादि, किचन इत्यादि सही जगह पर दें, इसके लिए बेडरूम सही जगह पर दें, इसके लिए हम वीडियो बना दिए। अब सबसे बड़ी सावधानी है जो खंड 7 में हम आपको बता रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में 135 डिग्री से लेकर के आप 240 डिग्री तक किसी प्रकार का कोई भी बोरिंग नहीं रखें, किसी प्रकार का अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक नहीं रखें, ओवरहेड टैंक भी नहीं रखें, आप वहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं रखें। तो ये अगर इतना आपने कर लिया तो दक्षिण मुखी मकान है कि आपको सफलता का ताज पहना देगा। जीवन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ध्यान आपको रखना है, आप गलती करोगे परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत कहना कि आपकी वीडियो देख करके मैंने बनाया और ये हुआ। आप बिल्कुल ध्यान से, आप अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह ले करके अपना निर्माण करें। करोड़ 2 करोड़ मकान बनाने में आज खर्च हो रहा है। आज 10,000 20,000 रुपया अगर किसी वास्तुशास्त्री से सलाह ले लेंगे, हमें भी फ़ोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और मैं पूरा आपको सहयोग करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम उसका जवाब देंगे और आप अपना मकान बनाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।